कितने तक दिल्ली में रहे आप और फिर उसके बाद आज आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए आ रहे हैं? 28 दिन करीब बाहर रहा। 1 तारीख को गया था त्रिपुरा। इस दरमियान त्रिपुरा भी जाना, दिल्ली में भी रहना, भोपाल भी जाना, रायपुर भी आना, 15 अगस्त के लिए फिर दिल्ली जाना। राहुल जी से मिलने की संभावना थी और उसी बाबत दिल्ली में रुके हुए थे। समय जब मिला अंततः तो 24 तारीख का, और 25 तारीख को भी कहा गया था कि शायद मुलाकात हो सके तो आप रुक जाएं, पुनिया जी ने जैसा बोला था। तो यही घटनाक्रम दिल्ली का था और स्वाभाविक है कि कई प्रकार की चर्चाएं थी। उस बाबत पूरे मन से हाईकमान के साथ चर्चा भी हुई, उनकी भी राय, उनकी भी मंशा हम लोगों ने जानी समझी और आज आपके बीच में हाजिर हुए। राहुल गांधी के दौरे को क्या किसी परिणाम से जोड़ के देखा जाए? कुछ ऐसा शो भी हो रहा है? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे चर्चा के दरमियान ये बात कही होगी कि अगर आप आते काफ़ी दिन हो गए हैं, छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं, इस बीच में अगर आप छत्तीसगढ़ आएँ तो हम लोग को अच्छा लगेगा। तो उस बाबत उन्होंने निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार भी किया, ऐसी मेरी जानकारी। संगठन ये कह रहा था कि हमने विधायकों को नहीं बुलाया है, उसके बाद भी लगातार विधायक यहाँ जाते रहे। क्या ये सर अच्छा है पार्टी के लिए, गतिविधियों के लिए, संगठन के लिए? देखिए, सब स्वैच्छिक बात रहती है। अपने मन से अगर कोई जा रहा है तो इसमें कोई बात नहीं है। लोग गए, विधायक गए, दिल्ली भी होके आए। बहुत दिनों बाद ये बात आ रही थी कि कोरोना काल में कोई निकले नहीं है, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं देखनी चाहिए। जी, ये बात सही है। ये बात सही है कि पुनिया जी का बयान आया था कि विधायकों को बुलाया नहीं गया है। फिर भी अगर किसी की मंशा है तो स्वतंत्र देश है, अपनी भावनाएं हैं, जाने में क्या है। गए वहाँ होके भी आए, अचानक नहीं है। जैसे भूपेश भाई ने कहा भी कि बहुत दिनों बाद दिल्ली जाना हुआ, तो स्वाभाविक है कि राहुल जी से मुलाकात भी हम लोग की बहुत दिनों बाद हो रही है। उस दरमियान जब जब हम लोग गए हैं दिल्ली, हर बार हम लोगों ने राहुल जी को निमंत्रण दिया कि आएँ, छत्तीसगढ़ आएँ। तो वही मुझे लगता है कि उसी प्रक्रिया के तहत जब भेंट का मौका मिला तो भूपेश भाई ने कहा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा कि अगर आप अच्छा लगता हम लोग को, आएंगे अगर आप रहे सराखों पर। दौरे के दौरान हाईकमान के कुछ निर्णय आने की संभावनाएं हैं? निर्णय जरूर आएगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से लोग भी गए वहाँ तो वो भी समझ रहे हैं इस बात को। हालांकि ये संकेत या ये निर्देश भी दिए गए थे कि ना आए, फिर भी जिन परिस्थितियों में भी आए, मुझे लगता है कि हाईकमान ने इन सब बातों का संज्ञान लिया होगा और जल्द ही। सर, हफ्ते भर में कुछ उम्मीद करें निर्णय आ सकता है? समय सीमा तो नहीं रहती और उनके पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको स्वीकार। कोई जानकारी है क्या आपको? है जानकारी, इस बात की चर्चा दरमियान बात आई थी कि हो सकता है कि वो छत्तीसगढ़ आएंगे, कुछ समय यहाँ पे। बोल रहे हो अच्छा है। निर्णय छत्तीसगढ़ आके करेंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। सर, एक इतने सारे विधायक वहाँ पहुँचना सर, 50 के अप्रॉक्स विधायक वहाँ पे पहुँचना सर, वहाँ पे हर जगह कोई AICC बैठा है, कोई कहीं बैठा है, सब मतलब लगे हुए थे सर। इसका क्या मतलब निकालते हैं? मतलब क्या शक्ति प्रदर्शन था? आपके साथ नहीं थे विधायक? क्या था इसमें? मुझे लगता है कि विधायकों में भी कौतूहल रहा होगा कि दिल्ली में है, बाबा भी इतने दिन से बैठे हुए हैं, अभी बुलाया गया है, क्या हो रहा है, हम लोग भी चलें, थोड़ा हवा पानी देखें दिल्ली का क्या है। तो अपने मन से वो गए होंगे। और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या संगठन? सीएम बनने की संभावना जीवित है आपकी अभी भी? जीवन का ही वो पहलू है। एक कहते हैं, मैं जितना समझ सका हूँ जीवन को, अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वो परिवर्तन। आपको लगता है इस बार जो भी बैठक की नौबत नहीं आएगी, निर्णय ही होगा कोई? जी, कोई बैठक की नौबत अब नहीं आएगी, अब जो भी होगा निर्णय होगा? ये लगातार ये परिस्थितियाँ बनती हैं और बैठक कोई बुला भी सकते हैं, निर्णय बता भी सकते हैं, ये उनकी हाईकमान की बात। पूरे 2 दिन केरल में 31,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी 40,000 से ज़्यादा आंकड़ा फिर पहुंच रहा है। तो जो संभावना है तीसरी लहर की, हालांकि लगातार मैं संपर्क में रहा इस दरमियान विभाग से भी, डेली रिपोर्ट भी लेता हूं, डेली रिपोर्ट अंकित भी करता हूं। आज पॉजिटिव केसेस हमारे 600 से भी कम हो गए हैं।
फिर भी 3 दिन, पिछले 3 दिन 4 दिन से एक भी मृत्यु भी नहीं हुई है, 3 दिन से लगातार मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन कब ये मामले फिर बढ़ जाएं ये कहा नहीं जा सकता, तो हमको तैयार रहना चाहिए। उसको हम सीमित कर सकते हैं, शायद रोक ना पाएँ। कुछ विशेषज्ञों ने ये भी राय दी है कि शायद तीसरी लहर ना भी आए, तो वो बहुत खुशकिस्मती हम सब की होगी कि अगर तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े। फिर भी उतनी तीव्र नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तैयारी रखनी ज़रूरी है। स्वास्थ्य की अन्य गतिविधियाँ भी हैं, डेंगू की बात है, 300 से ऊपर प्रकरण अभी इस दरमियान हो गए। रायपुर में 288 परसों की, कल की जो रिपोर्ट मेरे पास थी, 288 प्रकरण रायपुर में हो गए और हर दिन 10-15 प्रकरण डेंगू के आ रहे हैं। उधर भी ध्यान देना। उसमें भी छत्तीसगढ़ के और रायपुर के नागरिकों के लिए ये सौभाग्य या खुशकिस्मती रही कि ये डेंगू कम तीव्रता के प्रकोप का है। इसमें उतनी सिविरिटी नहीं डेंगू में इस बार देखने को मिल रही है, तो ठीक उस स्थिति में भी दिख रहा है। और काम है, वायरोलॉजी लैब्स खुलने की बात है, टेस्टिंग की लैबोरेटरीज खुलने की बात है, निःशुल्क टेस्टिंग कराना। तो ये सारी व्यवस्थाओं में कितनी हमारी तैयारी है, कहाँ तक हम पहुँचे। पंचायत विभाग की भी मीटिंग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की भी, उसकी भी समीक्षा है, 30 तारीख को भी करेंगे। और महीने के आखिरी के 3 दिन बाद 3 तारीख को सभी सीईओज़ के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। और महीना ख़त्म होने के बाद जीएसटी का भी है, तो उसकी भी समीक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम की भी समीक्षा। तो काम भी करेंगे और हाईकमान के निर्णय का इंतज़ार भी करेंगे। बैठक चली, बैठक में आप भी शामिल थे। विकास कल की बैठक में मैं शामिल हूँ। विकास की बातें मेरी अलग से वेणुगोपाल जी से मेरी अलग से चर्चा हुई। मैं 12 तुगलक लेन की बैठक में, क्योंकि सीएम साहब ने टाइम मांगा था, वो टाइम उनको मिला। उसके बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं, कल इवनिंग में सर आपकी वेणुगोपाल जी से बैठक? हाँ। सर आपके सरकार के पीछे में जितने फूल उतनी सुंदरता, जितने रहा है उतना अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद।